परीक्षित की आंखों में आंसू आके कहने लगी, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं कि ये यशोदा मैया ने ऐसा कौन सी तपस्या की, ऐसा कौन सा व्रत किया, कौन सा एकादशी का उपवास किया, कितने एकादशी उपवास रही तो ये भगवान श्री हरि को पुत्र के रूप में पाई है। सुखदेव स्वामी कहने लगे, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सुनो मैं बताता हूं। भगवान को पाने के लिए केवल तपस्या ही आवश्यक नहीं है। मन का प्रेम यदि निर्मल है तो निर्मल मन जन सो मोही, वही उसको पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोही पावा। तो इन्होंने कैसे पाया? ये तो तपस्या कर रहे हैं कहां? यहां से कई करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, इस मृत्यु लोक से कई करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक लोक है, नाम है उसका वसु लोक। ऐसी ही एक लोक है, नाम है वसु लोक। नंद किम करोद ब्रह्म श्रेयेमं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौस्यानं तनम हरि। तो उसी वसुलोक में एक द्रोण नाम का वसु है। हम लोग को कहते हैं मानव, मृत्यु लोक कहते हैं इस लोक को। तो मृत्यु लोक में जो रहते हैं उसको कहते हैं मानव, लेकिन वसु लोक में जो रहता है उसको कहते हैं वसु। तो यशोदा च महाभागा पपौस्यानं तनम हरि। तो द्रोण नाम के वसु और उनकी पत्नी जिनका नाम है धरा, इन दोनों ने गठबंधन में बंद करके एक साथ तपस्या की। अब देखो गठबंधन का फल जल्दी मिलता है। आप अकेले तपस्या करो तो वो फल बहुत देर से मिलेगा। साधु सन्यासी अकेले तपस्या करेंगे तो वो फल बहुत देर से मिलेगा। लेकिन यदि गठबंधन में बंद करके एक साथ पूजा करो भगवान की तो जल्दी फल मिलता है, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए जोड़ी का महत्व है गठबंधन का। राजन और चतुर्भुजी श्री नारायण जब उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, आपने कई वर्ष तपस्या की है और मुझको प्रसन्न कर लिया है, सो मैं ये कहता हूं कि आप वरदान मांगो, जो भी चाहिए आप वरदान मांगिए। तो वही धारा देवी कहने लगी, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो बस यही वरदान दे दीजिए कि हमको और कुछ नहीं, बस आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। अब ये जैसे भगवान सुने कि कह रही कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, भगवान विचार में पड़ गए, कुछ बोले नहीं। धारा देवी कहने लगी, भगवान यदि हमारा पुण्य इतना प्रबल नहीं है तो आप मत दीजिए, रहने दीजिए आप, लेकिन इतना विचार मत करिए। नहीं नहीं नहीं, मैं विचार इस बात पर कर रहा हूं कि आप मांगना कुछ और चाहती थी पर मांग कुछ और लिया है। क्या कहा भगवान? हां, आपने ये कहा ना कि मेरे जैसा पुत्र। यदि आपने सीधा सीधा ये कहा होता कि हे विष्णु जी आपको ही पुत्र रूप में चाहो तो ये मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं थी, मैं आपका पुत्र बन के आ जाता। लेकिन आपने कहा कि मेरे जैसा। सुखदेव मुनि कहने लगे, परीक्षित भगवान का असमंजस होना स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान श्री हरि जैसा कोई है क्या? इन्होंने मांगा भगवान के जैसा, भगवान को मांग लेते तो भगवान नहीं सोचते। इन्होंने कहा मेरे जैसा। हा? तो भगवान ये कहने लगे कि माता इसके लिए मुझको 3 बार आना पड़ेगा आपका पुत्र बन के। एक बार तो राम जी के रूप में आए, कौशल्या मैया यही है, वसुलोक की धारा मैया, ये इस बार ये है।
तो हे माता मुझको 3 बार आना पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि मेरे जैसा मैं हो रहा हूं कि नहीं ये जानने के लिए मुझको 3 बार आना पड़ेगा। एक के बार में पता नहीं चलेगा कि मेरे जैसा मैं हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। हाँ, जैसे कोई विद्यावान मनुष्य है, हाँ, जैसे कि हमारे संगीत पक्ष है, हमारे म्यूजिशियन है। अब म्यूजिशियन को हम बोलेंगे नहीं वहां जो बजाए थे वहां पिछले भागवत में वैसा बजाओ, तो उससे अच्छा बजा देंगे। हर गाने की विधा अलग रहती है, हर ताल अलग रहता है। तो इनके जैसा ये हो रहे कि नहीं, तो ये इनको एकदम से पकड़ा नहीं जा सकता, ना आप पकड़ सकते। इनको इनकी आत्मा ही बताएगी कि मेरे जैसा मैं बजा रहा हूं कि नहीं। कि श्रेष्ठ संगीतज्ञ जो हमारे बीच बैठे हैं, तो इनके मेरे जैसा मैं बजा रहा हूं कि नहीं, जैसा का नाम है, हा? तो कमी थोड़ी है। उसी प्रकार भगवान भी सोचते हैं यदि मैं एक बार में आ जाऊं तो कोई कमी थोड़ी हो गई, कोई कमी थोड़ी हो गई, क्योंकि विद्या वही जो संतुष्ट ना रहे। हा? धन और संपत्ति में संतुष्ट रहो, पर विद्या अर्जन में कभी संतुष्ट मत रहो, और विद्या अर्जन होते रहना चाहिए। ज्ञान में कभी संतुष्ट मत रहो, जो मिल रहा है ज्ञान उसको लेते रहिए। भक्ति में कभी संतुष्ट मत रहो कि भक्ति तो और लेने की चीज है। कथा में संतुष्ट मत रहो, ये बस 2024 में सुन रहे हैं, अब सीधा 2030 में सुन, वो संतुष्ट मत रहो, है ना। तो भगवान कैसे संतुष्ट रह जाते एक ही बार आकर के। तो मेरे जैसा मैं हो रहा हूं कि नहीं ये जानने के लिए हे माता मुझको 3 बार आना पड़ेगा, और यही कृष्ण जी के रूप में आए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।